नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के हिंदी वीडियोस में। मैं हूं कृणाल, आपका होस्ट, और आज हम लोग बात करते हैं ट्रेडर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर ट्रेडर्स के पास ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स ना हो तो वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जो इन ट्रेड्स ना होने के बावजूद अच्छा कर लेते हैं। पर मेरे अनुभव में, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि ये सारे ट्रेड्स होने चाहिए, वो आपके जर्नी को थोड़ा आसान कर देते हैं, उसकी बात करेंगे हम। तो अगर अभी से ही आप आपके मन को ऐसे कंडीशन कर लेते हैं तो आपका ही जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पर्सनालिटी ट्रेट से, और वो है धीरज। धीरज या पेशेंस मेरे हिसाब से ट्रेडर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है क्योंकि ट्रेडिंग और फाइनेंस एक बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ हो सकती है, हमें पता है। इन्वेस्टिंग भी बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ हो सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आज वो मार्केट में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो 2 हफ्ते बाद उनको पैसे ही पैसे हो जाएंगे, पैसों की बारिश हो जाएगी। और आपको शायद लगेगा, ऐसा सुनने में हंसने जैसा लगेगा, पर ट्रस्ट मी, हमारे जो वेबिनार्स लिए हैं मैंने, और मैंने जितना खुद अनुभव किया है, ट्रेडर से बातें की है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज करते हैं। मतलब जिन्हें चाहिए कि अगर वो आज ट्रेड ले तो आने वाले हफ्ते में वो ऑलरेडी सफल प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हो। तो पहली बात वो है कि वैसा नहीं होता। ट्रेडिंग की जो जर्नी है, ट्रेडिंग का जो रास्ता है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का रास्ता है, वो कठिनाइयों से भरा है। और कोई भी अच्छी चीज़ जैसे ही, इसमें भी अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप में धीरज होनी ज़रूरी है। और ठीक है, अगर ऐसा मानते हैं कि आपने वो चैलेंजेस को ओवरकम कर भी लिए, फिर भी जब ट्रेड में बने रहना होता है आपके सिस्टम के हिसाब से, उसमें भी धीरज लगती है। तो मैंने ये अनुभव किया है कि एक्सपीरियंस जितना भी मेरा है, उसमें जितना पेशेंस है उतना अच्छा है, और वो पहला पर्सनालिटी ट्रेट है। दूसरा पर्सनालिटी हमारा जो है ट्रेट, वो रहना चाहिए ईगरनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न। नई चीज़ सीखने की उत्सुकता। अब बात ऐसी है कि बहुत लोगों को लगता है, ठीक है, वो लोग 2-5 साल अगर ट्रेडिंग में चले जाते हैं तो उनको लगता है उन्होंने सब सीख लिया। पर बात ऐसी है कि ऐसे भी लोग हैं जो 20, 30, 40, 50 साल से ट्रेड कर रहे हैं, पर वो भी अब तक टू दिस डेट सीखते आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट ही ऐसी चीज़ है कि आप हमेशा एक स्टूडेंट रहते हो। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद सिखाता हूँ, पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी है बाजार कि आप हमेशा सीखते रहते हो, नई नई चीज़ें, नए नए टेक्निक्स, नए नए इंडिकेटर्स, और नई नई जो इंट्रिकसीज और नुआंसेस होते हैं मार्केट के, वो सब। और अगर आप में वो उत्सुकता नहीं है, अगर आप ईगर नहीं हो सीखने के बारे में, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, और अगर आप ईगर नहीं होते हो लर्न करने के लिए, तो वो जो सीलिंग हो जाती है, जो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा सीखने का और ट्रेडिंग का, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने के बारे में एकदम ही उत्साही होना चाहिए। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आप पैशनेट हो ट्रेडिंग के बारे में, अगर आप पैशनेट हो फाइनेंस के बारे में, फिर ये बहुत एक अट्रैक्टिव और अच्छा मज़ेदार फील्ड हो सकता है। पर अगर आपको फाइनेंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत लोग को शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो लर्निंग होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो वो एक और चीज़ हो जाती है। एक और जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस कैसे? आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप लॉस करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे दिनों तक लॉस करते रहो, ड्रॉडाउन में चले जाए आपका अकाउंट। पर अगर आपके पास रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप बाकी के ट्रेड्स नहीं ले पाओगे, और आप पावर ऑन नहीं कर पाओगे, जिसके वजह से आपका जो ड्रॉडाउन है वो फिर से ऊपर नहीं आ पाएगा। और जिसके वजह से बहुत लोग, ऐसे बहुत ट्रेडर्स को जानता हूँ जो थोड़ा सा जल्दी हार मान लेते हैं,
जब वो एकदम सफलता के बस एक कदम आगे होते हैं, वो बस उसी जगह पर बोलते हैं अब ना हो पाएगा हमसे। तो हमें वैसा नहीं करना, और उसी के कारण से रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट हो जाता है। तो हमें ये भी होना चाहिए। तो जैसे अगर हम एक उदाहरण ले, तो अगर किसी के 5 या 6 ट्रेड्स लॉस मेकिंग हो जाते हैं, तो वो उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो जाएगा कि अरे मेरे तो सारे ही ट्रेड्स लॉस मेकिंग हो रहे हैं अभी, शायद मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और उसी में वो हार मान लेते हैं और उसी से वो सफलता के बस कुछ मीटर दूर होते हैं और वो नहीं हासिल कर पाते। तो इसी कारण से डिटर्मिनेशन हमारे में होना चाहिए। और मार्केट की बात एक ऐसी है कि मार्केट हम सभी लोगों से बहुत बड़ा है। मार्केट इतना बड़ा है और इतना रूथलेस हो सकता है कि हमें वो मार्केट हमारी जगह दिखा सकता है। और इसी के कारण हमें हमेशा मानना है कि अगर कोई ट्रेड हमारे खिलाफ चला जाता है तो हमें मार्केट का डिसीजन को मान लेना है और अच्छे से हमारा जो लॉस है वो स्वीकार लेना है। इसी कारण से ह्यूमिलिटी एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट बन जाती है, क्योंकि अगर आप हम्बल हो मार्केट में, अगर आप अच्छे से मार्केट को मान लेते हो कि ठीक है मार्केट गुरुजी, मान लिया कि मैं गलत था इस बार, अगले ट्रेड में हम मिलते हैं, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव आउटलुक है आपके ट्रेड्स पर अगर आप ऐसा मानते हो अरे मार्केट मुझे कैसे बोल सकता है कि ट्रेड गलत गया, मैं दिखाता हूँ मार्केट को कि सही ट्रेड क्या होता है, अगर वही जो एकदम क्या बोलते हैं ईगो से लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। ऐसे बहुत ट्रेड्स थे जहाँ पर मुझे लगा कि अरे मैंने तो सब चीज़ अच्छी की, फिर लॉस कैसे जा सकता है, पर वो बस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और उसे भी हमें एकदम ग्रेसफुली और एकदम खुशी खुशी स्वीकारना है। और खुशी खुशी स्वीकारने से एक और चीज़ मन में आती है और वो है पावर ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि पावर ऑफ पॉजिटिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रेडरों के लिए। ट्रेडिंग और फाइनेंस बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स और स्ट्रेसफुल करियर्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हर रोज़ पैसों का खेल खेलते हैं, हर रोज़ हमारे पैसे लाइन पर लगे होते हैं, और जो लोगों को लगता है कि अरे ये तो चार्ट बस ऊपर नीचे जाके देख रहा है और इसका हो गया, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि असल में हमारे मन पर कितना भार पड़ सकता है ट्रेडिंग से। पर अगर आप पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बिलीवर हो, अगर आप पॉजिटिव सोच में मानते हो, तो आपको वो जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपका लॉस भी हुआ तो आप उसे लॉस को अच्छे से पॉजिटिवली स्वीकारोगे और आप में अपने आप से वो डिटर्मिनेशन आ जाएगा अगला ट्रेड लेने का, और उससे ही आपका जो ट्रेडिंग है वो भी बेटर हो जाएगा और आप सफल ट्रेडर बन पाओगे। और सफल ट्रेडर बनने के जो ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं, उसे हमें कायम रखने हैं। क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट होती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर आप आपके अपने खुद के स्किल्स में विश्वास नहीं रखते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और रखेगा। इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है जिनमें खुद के स्किल्स पर, खुद के ट्रेडिंग पर विश्वास नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ टेंशन मत लो, आराम से एक दिन बैठो और सोचो कि आपके स्किल्स क्या है और क्या वो इनफ है। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप पर बहुत हार्ड हो रहे हो। आपको आत्मविश्वास जगाना है अंदर से, क्योंकि उसी से आपको रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन आएगा, उसी से आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगा, उसी से आपकी ह्यूमिलिटी जागेगी और उसी से आपका कन्विक्शन बढ़ेगा जो आपको अच्छे ट्रेड्स लेने में मदद करेगा। तो वो है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में ऐसे कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स रही है जो आपको बेनिफिशियल हुई है। और हम लोग आने वाले वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर।